ओपी राजभर की ताकत उनका अपना वोट बैंक है। यूपी में करीब 4% और पूर्वांचल में 18% हिस्सेदारी रखने वाला ये मतदाता ओपी राजभर का इतना बड़ा फैन है कि राजभर के गुट बदलते ही वोट बैंक भी शिफ्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या राजभर यूं ही बीजेपी के साथ चले गए? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वो कौन सी डील है, सीटों का वो कौन सा समीकरण है जिसे बीजेपी ने ओपी राजभर को ऑफर किया है? यूपी की सियासत में योगी, अखिलेश और मायावती के बाद जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा होती है वो है ओम प्रकाश राजभर। राजभर की ताकत उनका अपना वोट बैंक है, जो पूर्वांचल के अलावा यूपी के दूसरे हिस्सों में भी अच्छा खासा दखल देता रहा है। राजभर का वोट उनकी ताकत है और सियासी दांवपेच उनका हुनर। इन्हीं दो हथियारों के दम पर वो सियासत में सौदेबाजी करते रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में राजभर वोट बैंक करीब 4% है, जबकि पूर्वांचल में राजभर वोटर करीब 18%, जो किसी भी दल का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। यही वजह है कि बीजेपी मिशन 80 के लिए राजभर को जरूरी और मजबूरी दोनों समझ रखी है। लेकिन राजभर के साथ आने से अब एनडीए मजबूत हुई तो सपा का खेल बिगड़ना तय माना जा रहा है। पूर्वांचल में छोटे छोटी पार्टियों का एक बड़ा महत्व है। राजभर जो वोट बैंक है वो लगभग 15-20 सीटों पे सीधा प्रभाव डालता है और 12 से लेकर 20% उनका वोट है। पिछले 2019 में जिस तरीके से चुनाव में राजभर नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा में, तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ के आसपास जितना भी इलाका है वहाँ पे 10 लोकसभा सीटें टोटल पूर्वांचल और पश्चिम में जीती थी। छोटे दलों के प्रभाव को यूपी चुनाव 2022 से पहले अखिलेश यादव ने समझा था और समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने में सफलता हासिल की, जिसका पार्टी को चुनाव में रिजल्ट भी मिला। लेकिन मौका मिलते ही राजभर सपा से छिटके तो बीजेपी ने उन्हें लपकने में देरी नहीं की, क्योंकि करीब 16 लोकसभा सीटें राजभर मतदाताओं का इन पर तगड़ा प्रभाव है, जिनमें वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीटों पर प्रभाव माने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी के बाद बीजेपी को इन 16 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। ओम प्रकाश राजभर का एक डेडिकेटेड वोट बैंक है। वो वोट बैंक उनके पाला बदलने के साथ ही मूव हो जाता है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इसका सीधा असर भी देखने को मिला है। पूर्वांचल की 16 सीटों पर राजभर का एक बड़ा वोट बैंक है, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार तय कर सकता है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में एक्टिव हों, मतदाताओं को लुभाने के प्रयास हो रहे हों, लेकिन पूर्वांचल में राजभर को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर सुबह प्रमुख दावा करते हैं कि उन्हें केवल राजभर ही नहीं, बिंद, निषाद, बंजारा, मौर्य, कश्यप, कुशवाहा जैसी अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल है। वे लोकसभा की 26 और विधानसभा की 153 सीटों पर प्रभाव होने का दावा करते हैं। हालांकि बीजेपी के साथ जाने से उन्हें क्या फायदा होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गाजीपुर उपचुनाव में राजभर के बेटे अरुण राजभर को उतार सकती है। इसके साथ गठबंधन का लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा और राजभर को तोहफा भी मिल जाएगा। और इसके अलावा ओपी राजभर को योगी कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी खबर को बीजेपी या राजभर ने औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। भाजपा की ये मजबूरी है कि वो इस विपक्ष की इस रणनीति को काउंटर करने के लिए जो उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण है उनको साधा जाए। तो निश्चित रूप से राजभर समाज जो है वो कई पूर्वांचल के, विशेष रूप से पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर की संख्या ठीक ठाक है। चुनाव में वो एक अंक गणित सही बैठा देते हैं, इसलिए भाजपा को उनकी ज़रूरत है। और जहाँ तक राजभर का सवाल है तो राजभर की मजबूरी ये है कि वो साथ में राजनीति में आना चाहते हैं, अपने बेटे को भी प्रमोट करना चाहते हैं, सत्ता का सुख भी लेना चाहते हैं।
भले ही अभी तक इस बात का खुलासा ना हुआ हो कि राजभर को इस गठबंधन से क्या मिलने वाला है, लेकिन एक बात तो तय है, सियासत का ये मजा हुआ खिलाड़ी कभी घाटे का सौदा नहीं करता। वादा ना हो तो राजभर 1 मिनट भी किसी दल के करीब नहीं टिकता। फिर बीजेपी की जरूरत को समझकर जाहिर है कि ओपी राजभर ने जमकर सौदेबाजी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।